अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भूत नहीं देखा था और ना ही कभी मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। मुझे यकीन था, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देखा था। और फिर एक रात मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकूँगा। ये बात साल 2015 की है और मैं आपको बता दूं कि मैं लाहौर में रहता हूं और ये वाक़या भी मेरे साथ लाहौर में ही पेश आया था। ये गर्मियों की एक बहुत ही खुशगवार रात थी। मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पर घूमने के लिए निकला हुआ था। एक साल पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड शेजान की डेथ हुई थी और कोइंसिडेंटली मेरा नया दोस्त जिसके साथ मैं उस रात घूमने के लिए गया था उसका नाम भी शेजान था। सबसे पहले शेजान और मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और मैंने अपने नए दोस्त शेजान को अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड शेजान के बारे में बताया और उसे बताया कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। और फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि यहाँ से वापसी पर हम शेजान की कब्र पर चलेंगे और वहाँ जाकर फातिहा पढ़ के अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन शेजान को रात के इस टाइम कब्रिस्तान में जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो डर रहा था। उसने मुझसे कहा कि हम फिर कभी दिन के टाइम कब्रिस्तान चलेंगे, लेकिन मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और खाना खाने के बाद उसको रेस्टोरेंट से सीधा कब्रिस्तान ले गया। और ये हरकत मैंने शेजान के साथ सिर्फ एक शरारत के तौर पे की थी, लेकिन मैं ये बात नहीं जानता था कि इस शरारत का अंजाम कितना खौफनाक होने वाला था। हम जैसे ही कब्रिस्तान में एंटर हुए, शेजान बहुत ज़्यादा डरने लगा क्योंकि वहाँ चारों तरफ बहुत गहरा सन्नाटा था। कब्रिस्तान के आसपास कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ें आ रही थी और इतने अंधेरे में उस कब्रिस्तान का मंजर बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। शेजान ने मुझे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने उससे कहा अब आ तो गए हैं, थोड़ी देर की बात है, फातिहा पढ़ के ही वापस चलेंगे। और हम मेरे बेस्ट फ्रेंड शेजान की कब्र की तरफ बढ़ने लगे। हम उस कब्र के पास पहुंचने ही वाले थे कि एकदम मैंने और मेरे दोस्त शेजान ने किसी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनी। हम दोनों चौंक गए और वहीं पर खड़े हो गए और आसपास देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी बल्कि किसी इंसान की थी। मैं फिर से इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा। अभी हम थोड़ा सा आगे ही गए थे कि हमें एक बार फिर से एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी। इस बार ये चीख और भी ज़्यादा खौफनाक और भी ज़्यादा तेज़ थी। शेजान बहुत ज़्यादा डर गया और मुझे वापस जाने के लिए कहने लगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन मैंने फिर भी शेजान की बात नहीं मानी और मज़ीद आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे ही मेरी दोस्त की कब्र के पास पहुंचा तो मेरी नज़र अचानक से सामने लगे एक बहुत बड़े से दरख्त पर पड़ी और मैंने देखा कि उस दरख्त के पीछे एक बहुत ही बड़ी और भयानक लाल आंखों वाली मखलूक खड़ी थी। वो ना तो इंसान जैसी थी और ना ही किसी जानवर जैसी। मैंने ऐसी मखलूक आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो मखलूक मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। मैंने जैसे ही उस मखलूक को देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कदम वहीं पर जम गए हैं। मैं भी वहीं खड़ा था कि मुझे पीछे से मेरे दोस्त शेजान की चीखों की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे आसपास बहुत सारे ब्लैक और वाइट कलर के फिगर खड़े थे। ये सारे फिगर ट्रांसपेरेंट लग रहे थे और हमें उस पूरे कब्रिस्तान से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये मंजर देखकर शेजान फौरन उस कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागा और मुझे भी आवाज़ें देकर कहने लगा कि जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन मैं तो हिम्मत हार चुका था। मुझे लग रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं वहीं पर खड़ा रहा, मेरी आंखें फटी की फटी थी और मैं उन फिगर्स को देखता रहा। और फिर मेरा दोस्त शेजान भागता हुआ वापस आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर उस कब्रिस्तान से बाहर निकला। हम दोनों फौरन बाइक पर बैठे और अपने घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन हमें बहुत दूर तक उस कब्रिस्तान से आने वाली चीखों की आवाज़ें आती रहीं। घर पहुंचने के बाद मुझे और मेरे दोस्त शेजान को हम दोनों को बहुत तेज़ बुखार हो गया
اور ہم لوگ کئی دنوں تک بخار میں ہی رہے۔ شیزان تو کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گیا، لیکن میرا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار میں نے اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتا دی، اور پھر میرے پیرنٹس نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا۔ مولوی صاحب لگاتار 3 دن تک ہمارے گھر آ کر مجھ پہ دم کرتے رہے، اور پھر 3 دنوں کے بعد میری طبیعت کچھ ٹھیک ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ میرا بخار اتر گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر میرے آس پاس وہ بلیک اور وائٹ شیڈوز دکھائی دیتے تھے، اور رات کو سوتے ہوئے مجھے اکثر وہی چیخیں سنائی دیتی تھی جو میں نے اس قبرستان میں سنی تھی۔ میرے دوست شیزان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ اس قبرستان میں جانے کی ضد میں نے ہی کی تھی۔ اس واقعے کو 9 سال گزر چکے ہیں، لیکن مجھے آج بھی اپنے آس پاس وہ شیڈوز دکھائی دیتے ہیں جو شاید مجھے کبھی بھی اس واقعے کو بھولنے نہیں دیں گے۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ہورر سٹوری۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ فرینڈز، اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہورر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔